लालू जी और तेजस्वी जी विनाश के प्रतीक हैं, घोटालों के प्रतीक हैं, आतंक के प्रतीक हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री बुढ़ा हो चुके हैं। एक निरीह मुख्यमंत्री, एक बेचारा मुख्यमंत्री, एक मानसिक रूप से प्रताड़ित मुख्यमंत्री। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा उम्र के अंतिम पड़ाव पर सोच दिमागी दोष के शिकार हो गए। बड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं तो कहाँ जाऊं, डगरा का बैगन वाली स्थिति हो गई है। ये 80-82 वर्ष की उम्र में, ये चौथापन में हम आ गए हैं। तो वो थोड़ा मानसिक रूप से घबराहट में आ गए हैं, बेचारे हो गए हैं, लाचार हो गए हैं और थोड़ा वो मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं। इलाज की ज़रूरत है। से वो अब अनाप शनाप बकने भी लगे हैं, कुछ बोल देते हैं, बोलना क्या है, बोला जाता है कुछ। तो ये सब उनके उम्र के इस अंतिम पड़ाव का नतीजा है कि इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया। और नीतीश कुमार जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। क्योंकि उलट पलट की राजनीति के हेडमास्टर हैं, तो क्या कर देंगे कुर्सी के लिए, किसको कब बेच देंगे, कब कहाँ किसका तिलांजलि कर देंगे। तो इसमें लोग जो है सचेत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जब से जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का पक्ष तो रखते ही हैं, पर तुकबंदी के माध्यम से, कविता के माध्यम से और चुटीले प्रहारों के माध्यम से सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। ये जो खामियां सोशल मीडिया पर रखते हैं, मीडिया में रखते हैं, राजद का जो कोर ग्रुप है, आईटी सेल है, उसकी भी नज़र होती है। इनका जो वक्तव्य है वो ट्वीट हो जाता है राजद के ऑफिशियल ट्विटर पर। आइए जानते हैं अरविंद कुमार सिंह से कि मौजूदा हालात में जब तल्ख हो चुकी है बातें, नीतीश कुमार लगातार तुमताम पर उतर गए हैं, ऐसे में भाजपा का रुख क्या है, क्या रुख है भाजपा का? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री बुढ़ा हो चुके हैं। एक निरीह मुख्यमंत्री, एक बेचारा मुख्यमंत्री, एक मानसिक रूप से प्रताड़ित मुख्यमंत्री। अब उन पर कुछ बोलना लगता है कि एक मानसिक दोष के शिकार व्यक्ति पर बोलना एक अपराध होता है, इसलिए उन पर बोलना कुछ ठीक नहीं लगता है। चूँकि बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई कटाक्ष करना उचित नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है जो सरकार में है, राजद। लालू जी पहले भी भूरा बाल वाली स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें भूमिहार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण समुदाय से एक भी मंत्री नहीं है। 2 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा भूमिहार बहुल है और गोपालगंज राजपूत बहुल। आपको क्या लगता है, भाजपा को इसका प्लस पॉइंट मिलेगा? देखिए, हम लोग भूमिहार और राजपूत का राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आदरणीय लालू प्रसाद जी पहले ही से साजिश करके एक ऐसे भूमिहार समुदाय के व्यक्ति को मंत्री बनवाएं जिसको उनको पता था कि विपक्ष इस पर हल्ला करेगा, चूँकि ये कहीं न कहीं फरारी हैं, कहीं न कहीं कोर्ट से ये दागी हैं। तो उनको इसीलिए बनाया गया कि विपक्ष हल्ला करेगा और इनको हटा देंगे तो भूमिहार मुक्त हो जाएगा। और एक क्षत्रिय राजपूत समाज से श्री जगतानंद सिंह जी के बेटे को इसलिए बनाए और बना दिए, तो अब उनको लग रहा था कि ये तो मेरे लिए कील कांटा बना हुआ है। तो उससे आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपमानित कराने का काम किया और नीतीश जी के दबाव में उनको हटा दिए, तो पूरा जो है फॉरवर्ड मुक्त हो गया। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लालू जी ने हाल ही में सलाह दिया है कि कांग्रेस के झंडा के तले आप आ जाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कह करके वो सिंगापुर चले गए इलाज और पिकनिक दोनों करने। तो जब वहाँ पहुँच गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा उम्र के अंतिम पड़ाव पर सोच दिमागी दोष के शिकार हो गए। थोड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं तो कहाँ जाऊं, डगरा का बैगन वाली स्थिति हो गई है। ये 80-82 वर्ष के उम्र में, ये चौथापन में हम आ गए हैं। तो वो थोड़ा मानसिक रूप से घबराहट में आ गए हैं, बेचारे हो गए हैं, लाचार हो गए हैं और थोड़ा वो मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं। इलाज की ज़रूरत है उनको। तो उसका
कारण से वो अब अनाप शनाप बकने भी लगे हैं, कुछ बोल देते हैं, बोलना क्या है, बोला जाता है कुछ। तो ये सब उनके उम्र के इस अंतिम पड़ाव का नतीजा है कि इस तरह का बयान उन्होंने दे देते हैं। अब जहाँ तक बात है मोकामा और गोपालगंज का, तो ये महाभारत सजी हुई है, चुनावी महाभारत सजी हुई है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ विकास है, एक तरफ विनाश है। तो सब लोग विकास चाहता है, सब लोग धर्म की ओर खड़ा रहना चाहता है। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि सब लोग एनडीए की तरफ होंगे। एनडीए भारी बहुमत से दोनों जगह जीतने भी जा रहा है। और वहाँ पर जो पूर्व विधायक थे मोकामा में, उनको जेल भिजवाने वाले कौन लोग थे, मुख्यमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, ये भी समझने का विषय है। तो वहाँ के लोग उसका भी बदला लेंगे कि अवसर मिला है, इनको हम सबक सिखा दें। तो परिणाम क्या है कि दोनों जगह हम भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। विकास के नाम पे मोकामा के टाल क्षेत्रों का विकास चाहिए, और विकास के लिए ही एनडीए जानी जाती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है, मोकामा भी विकास करेगा। और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी विनाश के प्रतीक हैं, घोटालों के प्रतीक हैं, आतंक के प्रतीक हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ पर इस तरह का व्यवस्था हो, इस तरह का आचरण लागू हो। और नीतीश कुमार जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। चूँकि उलट पलट की राजनीति के हेडमास्टर हैं, तो क्या कर देंगे कुर्सी के लिए, किसको कब बेच देंगे, कब कहाँ किसका तिलांजलि कर देंगे। तो इसलिए लोग जो है सचेत है, इसलिए एनडीए दोनों जगह से प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। ये है अरविंद कुमार सिंह, और इनका साफ मानना है कि यहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई है और बिहार की जनता जो है हमेशा परिवर्तन की पक्षधर रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से विरोधियों के लिए वो असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन पर उम्र का असर है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मोकामा और गोपालगंज में कमल खिलता है या फिर लालटेन जलती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में अब धुरी पर नीतीश कुमार के वो बयान आ गए हैं जो अपने विरोधियों के लिए निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में शुचिता की बात करने वाले लोगों के लिए ऐसी भाषा शोभनीय नहीं है।